प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमानों, आप ये जानते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह पाक ने ये तौफीक अता फरमाई है, वो नमाज में, कुरान में, नवाफिल में, तस्बीहात में अपने मालिक व मौला का जिक्र करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो मालिक व मौला का जिक्र करती हैं। इनमें से चंद चीज़ें ये हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से ये बात साबित है, उन्होंने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हम खाना खाते वक़्त खाने की तस्बीहात सुनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रिज़्क हम खाते हैं, वो हलाल रिज़्क अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करता है। इसी तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वाली हदीस का भी मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने चंद कंकरों को हाथों में उठाया और फरमाया कि इन कंकरों से ऐसी आवाज़ आ रही है, जैसी आवाज़ शहद की मक्खियों के भिनभिनाने की आती है, और ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। इसी तरह ये हदीस भी काफ़ी मशहूर है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कुछ सवारों को देखा कि वो अपनी सवारियों पर बैठे हैं और उन सवारियों को लेकर एक जगह पर रुके हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी को सलामती के साथ लो और फिर इसे अच्छाई से छोड़ दो, और इन सवारियों को जगह जगह पर बैठने की कुर्सियां मत बनाओ। यानी प्यारे आका ने मना फरमाया कि अपनी सवारियों पर बैठकर जगह जगह रुको मत, इन्हें लो और इन पर सफर तय करने के बाद इन्हें आराम दे दो, इन्हें छोड़ दो। और फिर ये भी फरमाया कि कई सवारियां अपने सवारों से ज्यादा जिक्र करती हैं, और उस जिक्र की वजह से कई सवारियां, मिसाल के तौर पर एक इंसान एक ऊंट पर सवार है, अब वो ऊंट हो सकता है उस इंसान से ज्यादा जिक्रुल्लाह करता हो, और उस वजह से वो ऊंट यानी वो सवारी अपने सवार से ज्यादा अफजल हो सकती है। इसीलिए फरमाया कि कुछ सवारियां अपने सवारों से ज्यादा अफजल होती हैं। इससे हमें ये मालूम हुआ कि सवारियां भी प्यारे अल्लाह का जिक्र करती हैं। इसी तरह सुनन निसाई में भी ये बात बयान की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया और फरमाया कि इसकी आवाज़, यानी जो ये आवाज़ मुंह से निकालता है, ये भी तस्बीह है। यानी पता चला कि मेंढक भी अल्लाह का जिक्र करता है। प्यारे मुसलमानों, कमी किसी बात की नहीं, कमी इस बात की है कि आज मखलूक़े खुदा को अपना खालिक याद है, लेकिन उस मखलूक़ात में जो अशरफ है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, जिन्हें अल्लाह पाक ने अपनी पहचान अता फरमाई है, वो अपने मालिक व मौला को भूल चुके हैं। कई तो बहुत आगे निकल चुके हैं, वो अपने अल्लाह के अच्छे बंदे बन चुके हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अल्लाह पाक हमें ये तौफीक अता फरमा दें कि हम अपने मालिक व मौला का ज़िक्र करें। आप भी ज़िक्र किया करें ना, और मैं भी किया करूँ कि जब हम अपनी महफ़िलों में होते हैं, अपने दोस्तों में, अपने अज़ीज़ों में होते हैं, तो हम अपने प्यारे अल्लाह का नाम ले लेकर बयान करें कि हमारे अल्लाह पाक ने हमें ये अता किया, हमें ये अता किया। इस मालिक व मौला के लिए ही तो तमाम तारीफ़ें हैं। अलहम्द शरीफ में हम क्या पढ़ते हैं? तो हमें चाहिए कि जब भी हम इकट्ठे हों, तो अपने अल्लाह का ज़िक्र मुबारक ज़रूर करें। ये हमारे लिए बाइसे बरकत भी होगा, और इंशाअल्लाह हमारे अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।